हेलो दोस्तों। राम राम सभी को। हरियाणा जिला दर्शन में आज हम करने जा रहे हैं हिसार के बारे में। हम देखेंगे हिसार की जो स्थापना है वो कब होती है। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। जब हरियाणा का फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले। इन 7 जिलों में से एक हिसार भी था। तो हिसार की फॉर्मेशन कब होती है? 1 नवंबर 1966 को। जब अलग हुए थे उस समय ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। अब हम बात करेंगे इसकी जो तहसील हैं उनके बारे में। हिसार की जो तहसील हैं, तो कितनी तहसील हैं? 6 तहसील। कौन कौन सी हैं? हांसी, बास, नारनौंद, नंबर 4 पे आदमपुर, नंबर 5 पे बरवाला, और नंबर 6 के ऊपर आता है खुद हिसार। ये है हिसार की तहसील। कितनी है? 6। हांसी, बास, नारनौद, आदमपुर, बरवाला और हिसार। अब हम बात करते हैं जो हिसार है उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति। हिसार की जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। यहाँ पर कोई भी सदा नीरा नदी प्रभावित नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी जाती है वो रेतली दोमट मिट्टी, रेतली दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें कौन कौन सी हैं? कपास, सरसों, बाजरा, चना और गेहूं। राजस्थान से सटे होने के कारण या जो हिसार का जो सिसवाड़ क्षेत्र है, जो हिसार का जो सिसवाड़ क्षेत्र है राजस्थान के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले भी पाए जाते हैं। बालू के टीले भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? कपास, सरसों, बाजरा, चना और गेहूं। जो कपास के उत्पादन में हिसार पूरे हरियाणा में सेकंड नंबर पर है। पूरे हरियाणा के अंदर कपास उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। और यदि बात करें यहाँ के जो वृक्ष हैं या वन हैं, वे कौन कौन से हैं? शीशम, कीकर, और जो राजस्थान की तरफ इलाका है वहां पर कैक्टस, और जो ये सिरस है, ये यहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के वृक्ष हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो ये क्या कर देते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं। साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। तो ये थे हिसार की भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करेंगे हिसार में शैक्षणिक संस्थान के बारे में। हिसार के शैक्षणिक संस्थान, तो सबसे पहले आती है जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। कहते हैं कि ये एशिया में सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। और हम बात करते हैं इसके यदि गठन की, तो ये पूर्वी लुधियाना में पहले स्थित था, लेकिन जो ये कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र था, यहाँ पर लुधियाना में स्थित पंजाब जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर क्या था? एक क्षेत्रीय केंद्र था। लेकिन 2 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के उपरांत स्वायत्त संस्था के रूप में ये स्थापित हो जाता है। यदि हम बात करें इसकी जो स्थिति कितनी है, तो ये 8,645 एकड़ के अंतर्गत इसकी क्या है? जमीन है। अब बारी आती है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। जो गुरु जम्बेश्वर हुआ करते थे, ये राजस्थान से इनका संबंध था, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो हरियाणा के अंदर भी फैली हुई थी। और जो इसको सबसे ज्यादा पूजता है वो कौन सा पूजता है? बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज है जो इनको सबसे ज्यादा पूजता है, गुरु जम्बेश्वर जी को, और इसलिए ये विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर पड़ा है। तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की क्या होती है? स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1995 को। तो ये प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने 2002 में ए ग्रेड दिया गया है। 2002 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को क्या दिया गया है? ए ग्रेड दिया गया है। बात करें यदि हम लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 2010 को लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की होती है स्थापना होती है। अब बात करें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर है? अग्रोहा में स्थित है। अग्रोहा में स्थित है। तो इसकी जो स्थापना हो कब होती है? 18 अप्रैल 1988 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो केंद्र है यहाँ पर, वो कौन सा है? दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2002 को। हिसार के अंदर कब स्थापना होती है दूरदर्शन केंद्र की? 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना होती है। और इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? सुषमा स्वराज के द्वारा, जो उसमें की क्या थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। उसमें क्या थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अब हम बात करें रेडियो स्टेशन की हिसार के अंदर, तो रेडियो स्टेशन की बात करें तो कौन सा? ये 102.3 मेगा हर्ज, 102.3 मेगा हर्ज। और इसका जो पहला प्रसारण है वो कब शुरू हो गया था? 26 जनवरी 1999 को इसका प्रसारण शुरू हो गया था। तो हम बात करें राज्य स्तरीय संग्रहालय की, राखी गढ़ी की, तो इसके निर्माण की बात करूं तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं? मंजूर किए गए हैं इसको बनाने के लिए। तो ये कहां पर स्थित है? ये नारनौंद खंड में स्थित है। और यहाँ पर क्या है? 7 टीले पाए गए हैं, जिनमें से 5 की खुदाई हो चुकी है, और अब 2 टीले हैं जो उनकी अब चल रही है खुदाई। तो ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये पुरातत्व वैज्ञानिक सूरजभान ने 1969 में अपनी एक रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को सौंपी थी। और इसका जो उत्खनन है वो कब शुरू हुआ था? 1997 से लेके 2002 2000 के बीच इसका क्या हो गया था?
उत्खनन हो गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमरेंद्र नाथ के द्वारा। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इनका क्या होता है? उत्खनन होता है। तो यहाँ से जो प्रमुख क्या क्या मिला है? एक कब्रिस्तान, 11 नरकंकाल और तांबे के बर्तन यहाँ से क्या है? राखी गढ़ी से मिले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो इतिहास के बारे में। तो अग्रोहा की यदि मैं बात करूं, राजा अगरसेन, राजा अगरसेन का संबंध कहां से है? हिसार के अग्रोहा से है। फिरोज शाह से पहले, फिरोज शाह तुगलक से पहले एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक से पहले यहाँ पर क्या होता था? ये अग्रोहा एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो अग्रोहा में क्या है? एक टीला है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थेड़ कहा जाता है। अग्रोहा में क्या है? एक टीला है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थेड़ कहा जाता है। और यहां पर यदि मैं बात करूं सिक्कों के बारे में, तो यहां पर प्राचीन सिक्के क्या हैं? पाए गए हैं। कौन कौन से सिक्के पाए गए हैं? पंचमारक सिक्का, रोमन सिक्के और 51 सिक्के अगर गणराज्य से संबंधित हैं। और यहाँ पर एक क्या पाया गया है? बुद्ध स्तूप भी पाया गया है। हिसार के अंदर बुद्ध स्तूप भी पाया गया है। यदि अग्रोहा के बारे में यदि मैं बात करूं हांसी की, इसको असिका भी बोला जाता है। इसमें चारों तरफ क्या बने हुए हैं? गेट बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे बड़सी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट और क्या है? हांसी गेट। यहाँ पर ये 4 गेट पाए गए हैं। और जो हांसी का किला था, ये 35 एकड़ के अंदर फैला हुआ एक वर्गाकार किला था। 35 एकड़ में फैला हुआ क्या था? ये एक वर्गाकार वर्गाकार किला था। कहते हैं कि यहाँ पर क्या बनाए गए थे? तलवारें भी बनाई जाती थी यहाँ पर। तलवारें भी बनाई जाती थी। हांसी के किले के अंदर क्या बनाई जाती थी? तलवारें बनाई जाती थी। और इनकी जो सप्लाई है वो अरब के देशों में की जाती थी। इन तलवारों की जो सप्लाई है वो कहां पर की जाती थी? अरब देशों तक की जाती थी। और यहाँ का इक्तेदार कौन हुआ करता था? बलबन। बलबन यहाँ का क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं
रक्त की लोह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन था? बलबन था। और ये हाशिया क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था। कहते हैं कि जब यहाँ से ये लगान वसूल करके निकलता था, तो जो मेवाती लोग हैं, मेवाती लोग यहाँ से क्या करते थे? बलबन को जो ये लगान वसूल करके निकलता था, तो इसको लूट लेते थे। इसलिए बलबन ने जो मेवात के जंगल हैं, उनको कटवा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही।